हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी नदियों के जो तंत्र है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं बेसिकली उनके बारे में जान रहे थे। तो फिर अब आज हम जानेंगे इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो फिर चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ पर है? जो है तिब्बत में, जो कि बेसिकली अभी चीन का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो फिर जो तिब्बत से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी फिर भारत में एंटर करती है, फिर बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना। तो बेसिकली भारत में जब ये एंटर करती है तो वहाँ से एक बार ये एग्जिट भी लेती है, क्योंकि बांग्लादेश में एक जगह बाहर चली जाती है। ठीक है, तो भारत में जो एंट्री लेती है, जो एंटर करती है, कहाँ से करती है? ये करती है हमारी अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से करती है, और एग्जिट कहाँ से लेते हैं? ये असम के धुबरी एक प्लेस है, वहाँ से ये एग्जिट ले लेती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर हम इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं कि बेसिकली जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ना सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में ना ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली ये बना रखा है, थोड़ा सा समझना होगा, मैं आपको समझाऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज अब मतलब अभी बस जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ आप वैसा वैसा ही समझिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सांगपो नदी बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील बेसिकली तिब्बत में, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी से नाम के नाम से जाना जाता है। फिर सांगपो नदी बेसिकली ये धीरे धीरे आती है। ठीक है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से ना ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत के अंदर। ठीक है, जब ये एंटर करती है तो फिर इसे किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग नाम से जाना जाता है, दिबांग नदी के नाम से। ठीक है, फिर ये बेसिकली ये जो हमारा लोहित नदी है, लोहित नदी आ जाती है किसके अंदर? दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली के अंदर आके मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, कौन सा एरिया? ये बेसिकली जो तिब्बत है उसका पूर्वी पार्ट है, वहाँ से आती है ये नदी, लोहित नदी। ठीक है, हम अभी इन नदियों के बारे में भी और जानेंगे जो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये अभी बेसिकली इतना ही जानिए कि लोहित नदी बेसिकली आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, नदी पुल बना हुआ है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सदिया ढोला पुल। ठीक है, सदिया ढोला पुल है, और इस अभी पुल के बारे में हम और भी तो बातें जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये पुल बनता है किस वजह से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर नदी के ही बीच में एक द्वीप है। ठीक है, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? माजुली द्वीप के नाम से जाता है, माजुली द्वीप के नाम से। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली नदी द्वीप कौन सी नदी में बनता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक नदी है जो बेसिकली हमारे मणिपुर नहीं, सॉरी, नागालैंड से ही निकलती है ये नदी। ठीक है, और नागालैंड से निकलती है कौन सी? धानश्री ये निकलती है और फिर ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। ये भी इसकी एक सहायक नदी है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि धानश्री किसकी सहायक नदी है, तो फिर किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली दो एक नदियाँ निकलती हैं, एक है मानस नदी, एक है तीस्ता नदी। ये भी दोनों नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जब क्या कहते हैं मानस और तीस्ता भी मिल जाती हैं इसके अंदर, ब्रह्मपुत्र के अंदर, फिर जो ब्रह्मपुत्र है ये धीरे धीरे यहाँ से आकर इस पार्ट में आकर जो बांग्लादेश है इसके अंदर चली जाती है। और जैसे ही बांग्लादेश के अंदर जाती है तो बांग्लादेश के अंदर जो बेसिकली हमारी ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से आती है हमारी ये गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी धीरे धीरे जब आती है तो ये जैसा आपको पता है वेस्ट बंगाल में आके दो पार्ट्स में डिवाइड जाती है। एक है हुगली नदी जो भारत में ही रहती है, और जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है।
ठीक है, पद्मा नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर ये पद्मा नदी और जमुना नदी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जिस जगह पे मिलती है बांग्लादेश में, वहाँ से मेघना नदी का उद्गम हो जाता है। ठीक है, उन दोनों के संगम से आगे जो नदी बनती है उसी को मेघना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, फिर जहाँ पे बेसिकली बंगाल की खाड़ी में ये दोनों गिर जाती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद ये सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण करती हैं। ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत का, या फिर बोलते कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहाँ पर है, या फिर किन दो नदियों द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम क्या है। तो फिर आप आराम से बता सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा है, किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इसको और समझ लेते हैं कि जो लोहित नदी है ना, ये पूर्व तिब्बत से भारत में आती है। ठीक है, जैसा बताया था, तथा इसे खून नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए क्यों, बेसिकली इसके अंदर जो लाल मिट्टी होती है ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका कलर होता है एकदम खून जैसा रेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो बनाया जाता है किन दो नदियों के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए वो जो हमारा पुल था, सदिया ढोला पुल, ठीक है, कहाँ पर है पुल, ये रहा, ये जो बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो सदिया ढोला पुल जो है उसको भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सदिया ढोला जो पुल है उसको भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो पुल है बेसिकली भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, सबसे लंबा नदी पुल है भारत का, जिसका उद्घाटन कब हुआ था, 26 मई 2017 को करा था। किसने, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसकी जो बेसिकली लेंथ है वो क्या है, 9.15 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली हमने अभी ये जाना हमारे इस वीडियो के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, तो फिर कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।